भाजपा और जसपा गठबंधन के बीच चल रही विवादित बयानबाजी पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सफाई दी है। रोहतक पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा, गठबंधन हमारी मजबूरी नहीं था। प्रदेश को स्थिरता व स्थिर सरकार देने के लिए गठबंधन किया था। गठबंधन ना तो जेजेपी और ना ही बीजेपी के लिए मजबूरी रहा है। अब गठबंधन अच्छे से चल रहा है। इकट्ठे चुनाव लड़ने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो दोनों पार्टियों का नेतृत्व तय करेगा वही निर्णय होगा। दोनों पार्टियों की इच्छा तो यही है कि मिलकर चलें। किस समय वह बदल जाए उसे कहा नहीं जा सकता। इसकी अभी घोषणा नहीं की जा सकती। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी बीजेपी व जेजेपी का गठबंधन ठीक चल रहा है। जिस दिन कोई खटास होगी उस दिन पूछने का भी मौका नहीं मिलेगा। भाजपाइयों द्वारा जेजेपी पर दिए जा रहे बयान पर कहा कि किसी के मन में कोई इच्छा है तो उसे बदला नहीं जा सकता। दोनों दल मिलकर प्रदेश में विकास कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को रोहतक पहुंचे। इस दौरान जिला विकास भवन में लोक निर्माण विभाग की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने परिवेदना समिति की बैठक भी ली, जिसमें एजेंडे में शामिल 14 शिकायत रखी गई। वहीं एक अन्य शिकायत शराब ठेके को हटाने की रखी, जिनमें से 12 का निपटारा कर दिया और बाकी को अगली मीटिंग के लिए पेंडिंग रख लिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सरकार पर कर्ज बढ़ाने के दिए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हुड्डा शासनकाल के मुकाबले वर्तमान सरकार में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। कर्ज बढ़ाने की बात की जा रही है, जबकि प्रदेश सरकार ने कर्ज को घटाने का काम किया है। जब पहलवानों के मामले में दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछा गया तो वे इस पर बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिल्ली पुलिस इसमें जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मामला स्पष्ट होगा। इससे पहले बोलना उचित नहीं है। परिवेदना समिति की बैठक में शास्त्री नगर फ्लीट हो उसको टेकअप। थैंक यू सर, थैंक यू। पहला ऑक्शन होगा, ये जीरो करके भी दिखाएगी। एचएसवीपी पे सीएम साहब ने मॉनिटर कर 26,000 करोड़ के कर्जे को आज 12,000 पे लाने का काम किया। हम तो कर्जा उतार रहे हैं उन गलतियों का जो गलतियां यूपीए के 2 ट्रिलियन और 10 साल के शासन में रही। अच्छा दुष्यंत जी, पहलवानों के मामले में एक नया मोड़ आया है। माइनर विक्टिम के फादर ने खुलासा किया है कि मोलेस्टेशन का आरोप उसने किसी कारणवश लगाया था। देखिए, मैं ना तो दिल्ली पुलिस का कोई ऑफिसर हूँ ना आप। दिल्ली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक दिन छप जाता है आंदोलन खत्म, 15 मिनट बाद आता है आंदोलन चल रहा है। एक दिन आप छाप देते हो कि बयान वापिस लिया, दूसरे दिन चलता है कि नहीं बयान नहीं बदला। ना मुझे ये पता क्या इनिशियल 161 का बयान था, क्या बयान मजिस्ट्रेट के आगे हुआ है। लेट दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट। और टाइम बाउंड मुझे लगता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ उनकी बैठक होगी। टाइम बाउंड दिल्ली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर अपनी कंप्लायंस जब कर लेगी तब इस पे बयान करना पड़ेगा। थैंक यू सर। चुनाव सर बड़ा मुद्दा है, 2019 में भी आपने कहा पीछे दिग्विजय सिंह, तभी लाखों रोजगार के अवसर प्राइवेट सेक्टर में भी प्रदेश में हम दे पाए। नहीं, सवाल ये था कि कर्ज क्यों बढ़ रहा है प्रदेश पर कर्ज क्यों बढ़ रहा है? सरकार उतार भी रही है। मैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी इतनी एक्विजिशन के बाद कोर्ट केसेस फॉलो नहीं कर पाए, इन्वेस्टमेंट करके जिस दिन मेरे पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आया था उस दिन HSIDC पे 13,500 करोड़ का कर्जा बैठ के एक लिटिगेशन को मॉनिटर करके निपटाया। आज इंडस्ट्रियल एरिया फरीदाबाद के अंदर भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लग गया और मैं मानता हूँ बिफोर मानसून कंप्लीट हो जाएगा। आपके यहाँ पर भी मेयर साहब मेरे पास चंडीगढ़ आए थे, रोहतक का भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो MC नहीं बना पाए क्योंकि कॉरपोरेशन के पास टैक्सेशन की पावर थी मगर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए, तो हमने कहा है कि जो वाइडेंड है और मेजर सड़कें हैं उसको PWD टेक ओवर करें और आने वाले समय में उनको भी हम टेक ओवर करके कंप्लीट करें। अच्छा, आप प्रयास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार हर कदम पे फेल है, उल्टा कर्जा बढ़ा दिया। आपने नाम ले लिया तो बता देता। हमारे 3.5 साल में क्यों 8 साल ही कह दूँ मैं, कोई एक इंडस्ट्री प्रदेश छोड़ के भागी है? कहीं प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री में लाठीचार्ज करने की परिस्थिति रही? मैं प्राउडली कह सकता हूं कि 34,000 करोड़ का निवेश तो हम 3.5 साल में प्रदेश में ला पाए और वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी प्रदेश का नहीं। आज रोजगार बढ़ेंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आएगी। आज आपके रोहतक जैसे शहर में जब भूपेंद्र हुड्डा जी तो 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए,
सिर्फ 10 इंडस्ट्री छोड़ के गए थे। 250 प्लॉट HSIDC ऑक्शन में फुटवेयर इंडस्ट्री को फुटवेयर पार्क बनाने के लिए दे आई। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन 250 इंडस्ट्री फुटवेयर की रोहतक में स्थापित होगी, इंडिया में सिंथेटिक फुटवेयर का इंपोर्ट को हम ज़ीरो करने का काम करेंगे। आप खुद देखेंगे कैसे सिंथेटिक इंपोर्ट, जो शूज़ आज इंपोर्ट होते थे, उसकी प्रोडक्शन हब, प्रोडक्शन कैपिटल आज हरियाणा प्रदेश इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग का 70% जूता बनाता है। मैं ये मानूंगा कि सारा एक्सपोर्ट को हम इंपोर्ट को हम कन्वर्ट कर कर मेक इन इंडिया प्रोडक्शन पे लाएंगे और मेक इन इंडिया से हम एक्सपोर्ट के भी अपॉर्चुनिटी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया। योजना के तहत जो अमृत वन में पैसा आया, उसमें जो काम प्लानिंग से होना चाहिए था, मैं मानता हूँ बेहतर प्लानिंग नहीं करेगी और पैसा एडिशनल नहीं आया, काम बहुत से आधे अधूरे रुके। केंद्र सरकार ने इस साल के वित्त बजट के अंदर अनाउंस किया है कि अमृत 2 में एडिशनल पैसा दिया जाएगा, जिनमें छोटे शहर भी कवर अप किए जाएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो प्रपोजल हरियाणा से गए हैं अमृत 2 के अंदर, उनके अप्रूवल जितनी जल्दी आ जाए उतनी जल्दी हम काम शुरू करें। जहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैं कल ही रिव्यू लेके हटा हूँ। मेरा बजट तो रोड का 3200 करोड़ था, लगभग 2400 करोड़ रुपया तो हमने CM अनाउंसमेंट्स और 25 किलोमीटर योजना में अब तक सैंक्शन कर दिया है। लगभग 700 करोड़ रुपया मैंने NHAI को दे दिया, जो करनाल और अम्बाड़ा बाईपास के अंदर हम 50-50 रेशो में जा रहे हैं। लगभग 1000 करोड़ की मेरे पास एनहांसमेंट्स आ गई कोर्ट्स के द्वारा, जो चाहे आर्बिट्रेटर की आई हो, जिसमें बिटुमिन का रेट बढ़ा हो या जिसमें स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीज हो। उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार आज के दिन भी नई परियोजना को मंजूरी दे रही है। मुझे लगता है कि हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं रोके और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा के इतिहास में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज से ज़्यादा पैसा कभी नहीं लगा। और ये सरकार ने प्राथमिक तौर पर देखा है कि रोड्स इंप्रूव होंगी तभी जाके इंडस्ट्री आएंगी, रोड्स इंप्रूव होंगी तभी जाके लोगों को मोटरेबिलिटी बेटर मिलेगी, प्रदेश की तरक्की होगी। आज आप गुड़गांव जाओ, मुझे लगता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशों जैसा हमने बनाने का प्रयास किया है। कई जगह दिक्कतें भी आती है, पानी भर जाता है, मगर उसको भी दिन प्रतिदिन हम और बेहतर बना रहे हैं। फरीदाबाद का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो 2.5 से अप्रूवल आएगा, मुझे लगता है 2 पेंडेंसी जो एस्टिमेट बन के जा चुके हैं उनको भी राइट ऑफ द डे मिलेगी कि वो काम वहाँ पर शुरू हो जाएगा। पूरी तौर पर तैयारी है फ्लड की। और अभी 13 तारीख को माननीय गृह मंत्री भी जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए दिल्ली में एक बैठक करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी एक मांग है कि NDRF की एक यूनिट स्टेट में, हमारे प्रदेश में भी बनाई जाए। आज पंजाब में है, राजस्थान में है, मैं उसको भी ज़रूर लेकर उनके आगे रखूँगा कि NDRF का एक यूनिट हिसार में, चाहे ज़मीन की ज़रूरत है तो हम हिसार एविएशन हब में भी उनको लैंड अवेलेबल करा देंगे कि एक यूनिट यहाँ पर, एक बटालियन यहाँ पर स्थापित करें। क्योंकि उड़ीसा के हादसे के बाद मुझे लगता है हर स्टेट को सेंटर की वो एक टुकड़ी अगर मिल जाए तो हम और अच्छा प्रिपेयर्ड ऐसी परिस्थितियों से निकलने के लिए। अच्छा दुष्यंत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से हर रोज़ ये बयान आ रहे हैं कि जिस तरह से गठबंधन मजबूरी में हुआ, आप इतने मजबूर क्यों हैं? मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि ये सवाल आप लोग बारी बारी पूछते हैं। अब बयान आ रहे हैं, मेरे और डॉक्टर साहब में कोई मतभेद है, मेरे और मेयर साहब में कोई मतभेद है। मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि दोनों पार्टियों का अलायंस जो था उस समय, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री अमित शाह जी, जो यूनियन होम मिनिस्टर भी हैं, उनके नेतृत्व में हुआ और दोनों पार्टियों ने आपसी सहमति के साथ प्रदेश को कैसे स्टेबल और बेटर अलायंस चले, प्रदेश कैसे प्रगति के पथ पर चले, उसके ऊपर चर्चा करके ये निर्णय लिया था। ना मेरी मजबूरी थी ना बीजेपी की मजबूरी। प्रदेश को स्टेबल सरकार मिले ये जरूरी था और हमने दिया। और 3.5 साल में 3.5 लाख बार आप लोगों ने तोड़वाने का प्रयास किया, हमने तो नहीं तोड़ा। और
और मैं आज बोल देता हूँ, ना मेरे लिए ज़रूरी है ना उनके लिए ज़रूरी है। जिस दिन कोई खटास होगी, मुझे लगता है आप लोगों को पूछने का भी मौका नहीं मिलेगा। हम प्रदेश को स्टेबिलिटी दे रहे हैं, इसलिए ही प्रदेश के अंदर आज नई परियोजनाओं के शुभारंभ भी हो रहे हैं और गति भी इन चीज़ों में मिल रही है। मैं बड़ा साफ हूँ कि प्रदेश को स्टेबिलिटी मिले, प्रदेश प्रगति पे चले, इस विचार के साथ मैं भी मेरा काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है और लोग भी जो सरकार में हैं वो भी काम कर रहे हैं। जब आपने गठबंधन किया ना तो आपने मीडिया से पूछा कि हम गठबंधन कर रहे हैं, टूटेगा जब भी आप नहीं पूछोगे। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, विप्लव देव ने कहा, कल जो केंद्रीय मंत्री आ रहे थे उन्होंने कहा, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई मजबूरी नहीं थी, जेजेपी की मजबूरी थी, उन्होंने हमारे को समर्थन दे दिया। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि किसी की मजबूरी थी नहीं थी, उसमें मैं क्या टिप्पणी करूँ। प्रदेश के लिए जरूरी था, हमने किया, ना मेरी मजबूरी थी ना उनकी थी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। लेकिन सर वो 3.5 साल के बाद ये जो बयानबाजी करने लगे हैं, इसका क्या कारण? मैं तो जब 3 महीने हुए थे तब से सुन रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। और मैं बड़ा साफ हूँ, अगर किसी के मन में कोई इच्छा है उसको तो मैं नहीं बदल सकता। अब जनता ये जानना चाहती है, इकट्ठे चुनाव लड़ोगे या अलग अलग हो जाओगे? तो बैठ के दोनों पार्टियों का नेतृत्व तय करे, और मुझे लगता है दोनों पार्टियों की इच्छा तो यही है कि मिलके चल। अब वो बदल जाए किसी समय पे, उसको कैसे आज अनाउंस किया जाए, कैसे तय किया जाए, मुझे नहीं लगता कि ये वायबल भी। अच्छा दुष्यंत जी, जिस तरह से सीवरेज की, पानी की और जिस तरह से सड़कों की